हेलो एवरीवन गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एमके प्रोडक्ट्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इनकॉर्पोरेटेड इन अक्टूबर 2007, एमके प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग। तो ये कंपनी बेसिकली 2007 में स्थापित हुई थी एंड ये काफी सारे वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाने का एंड उन्हें देन बेचने का भी काम करती है। एंड इसमें आते हैं मेडिकल डिवाइसेस, डिस्पोजेबल्स एंड अदर एसेंशियल आइटम्स सच एज फेस मास्क, alcohol swabs, lancet needles, nebulizers, pulse oximeters, surgeon caps and more. Their products are used by healthcare centers, hospital, clinics, nursing homes and other such facilities across India. Healthcare centers, hospital, clinics, nursing homes and ऐसी और भी कई सारी facilities है across India जो कि इनके products का use करती है। The company manufactures and markets products such as diapers, plastic gloves and suction machines. And ये कंपनी diapers, plastic gloves and suction machines की manufacturing and then उनकी marketing का भी काम करती है। The company offers over 30 healthcare products. ये कंपनी 30 से भी ज्यादा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जिसमें आते हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए मेडिकल डिवाइसेस, सर्जिकल डिस्पोजेबल्स, होम हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड काफी सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं। वी मैन्युफैक्चर 20 प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड ट्रेड 10 अदर्स। तो ये कंपनी खुद 20 प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड बाकी 10 की ये ब्रांडिंग एंड ट्रेडिंग का काम करती है। द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विच ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ अबाउट 26,000 स्क्वायर फीट इज फुल्ली इक्विप्ड विद मशीन्स, अ टेस्टिंग लैब एंड अदर हैंडलिंग इक्विपमेंट टू एंश्योर अ स्मूथिंग प्रोसेस। तो इस कंपनी के पास 26,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है जो कि फुल्ली इक्विप्ड है मशीन से एंड उसमें एक टेस्टिंग लैब भी है एंड अदर हैंडलिंग इक्विपमेंट्स भी हैं जो कि इसलिए रखे गए हैं ताकि ये प्रोसेस को स्मूथ बना सके। द कंपनी इज ऑल्सो accredited अंडर द ISO 9001:2015 स्टैंडर्ड बाय QRO सर्टिफिकेशन LLP फॉर इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। देन इस कंपनी को ISO 9001:2015 स्टैंडर्ड के अंडर में QRO सर्टिफिकेशन LLP भी मिला हुआ है इनके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। द कंपनी हैज 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिचुएटेड इन थाने महाराष्ट्र एंड अ वेयरहाउस सिचुएटेड इन थाने महाराष्ट्र। तो इस कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि थाने महाराष्ट्र में सिचुएटेड है एंड एक वेयरहाउस भी है जो कि अगेन थाने महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। As of December 31st, 2023, the company has employed about 75 employees across different levels of the organization. अगर हम 31 दिसंबर 2023 तक की बात करें तो इस कंपनी ने 75 एम्प्लॉयज को काम दिया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी डिफरेंट लेवल्स पे। तो गाइस ये था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू। अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे, देन हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे, देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देखेंगे एंड देन लास्टली हम अपना एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 30th ऑफ अप्रैल, देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 3rd ऑफ मई, देन इस आईपीओ में अलॉटमेंट की डेट है 6th ऑफ मई, देन इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 7th ऑफ मई एंड देन क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 7th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी स्टॉक मार्केट में 8th ऑफ मई को। देन हम इसकी फेस वैल्यू को देख लेते हैं। तो फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर की। देन इसका प्राइस बैंड है 52 रुपीज से लेकर के 55 रुपीज पर शेयर तक का। देन इस आईपीओ के एक लॉट में 2000 शेयर्स रखे गए हैं एंड इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 22,92,000 शेयर्स का एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इस आईपीओ के इशू टाइप की बात कर लेते हैं। तो ये एक बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ है एंड इसकी लिस्टिंग होगी BSE SME के प्लेटफॉर्म पे। देन हम शेयर होल्डिंग प्री इशू को देख लेते हैं। तो वो है 63,63,640 की। देन हम शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू को देखें तो वो है 86,55,640 की। देन हम बात कर लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 1,10,000 का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। एंड अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो
तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 4000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 2,20,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन हम बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए कितने शेयर्स ऑफर करे गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम QIBs की बात करें तो उनके लिए 50% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है एंड उसके बाद हम रिटेलर्स की बात करें तो रिटेल कैटेगरी के लिए 35% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन हम NII HNI कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए 15% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन हम प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग प्री इशू यानी कि आईपीओ के आने से पहले रहेगी 99.89% की। देन पोस्ट इशू यानी कि आईपीओ के आने के बाद हो जाएगी 73.44% की। तो प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा कम नहीं होगी आईपीओ के आने के बाद एंड इसका मतलब ज्यादातर हिस्सा प्रमोटर्स के पास ही रहेगा, जो कि इस आईपीओ का एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में हमें ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट चल रहा है। देन हम इसकी नेटवर्थ की बात करें तो उसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो हमें सेम कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही चल रहा है। देन हम इसकी टोटल बोरोइंग की बात करें तो टोटल बोरोइंग बहुत ही अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसके KPIs यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ROE है 24.49% का, ROCE है 21.54% का, डेट ऑन इक्विटी रेशियो है 0.48 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 21.82% की, प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 3.55 का, पैट मार्जिन परसेंटेज है 9.47 का। देन हम इसके EPS प्री आईपीओ की बात करें तो वो है 2.37 का, पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 3.32 का। देन हम इसके PE प्री आईपीओ की बात करें तो वो है 23.18 का, देन पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 16.58 का। तो ROE, ROCE एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ तीनों ही 15 और 20 से ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन इसका डेट ऑन इक्विटी रेशियो भी 1 से कम है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड क्योंकि इसका डेट ऑन इक्विटी रेशियो 1 से कम है, इसीलिए हम इसकी बढ़ती हुई बोरोइंग को भी कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन इसका प्राइस ऑन बुक वैल्यू भी ठीक है एंड पैट मार्जिन परसेंटेज भी ठीक है। तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें ठीक नजर आ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव या अच्छा हम इसे नहीं कह सकते। देन उसके बाद हम इस आईपीओ के करंट लाइव GMP को देख लेते हैं। तो आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज डेट है 26 अप्रैल एंड इस आईपीओ का GMP करंटली चल रहा है 0 रुपीज का। एंड इसका मतलब फिलहाल आपको इस आईपीओ में 0% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल अगर हम GMP को देखें तो फिलहाल इस आईपीओ की कोई भी डिमांड नहीं चल रही है एंड GMP फिलहाल 0 है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन अब हम अपना एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस आईपीओ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है। देन इस आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ज्यादा कम नहीं होगी आईपीओ के आने के बाद एंड ज्यादातर हिस्सा प्रमोटर्स के पास ही रहेगा, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके ओवरऑल फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स हमें ठीक लग रहे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव या फिर बहुत ज्यादा अच्छा हम इसे नहीं कह सकते। देन हम इस आईपीओ के GMP की बात करें तो GMP में फिलहाल हमें कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी SME आईपीओ में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस आईपीओ के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है या फिर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड उस SME आईपीओ का GMP 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा है, तभी हम उस SME आईपीओ में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। लेकिन क्योंकि इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स तो ठीक ठाक हैं, लेकिन इस आईपीओ का GMP करंटली कुछ भी नहीं चल रहा है, इसीलिए मेरा डिसीजन इस आईपीओ को लेकर के फिलहाल यही बन रहा है कि मैं इस आईपीओ में अभी तो अप्लाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि GMP डेली बेसिस पे इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है एंड इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 3 मई, तो हो सकता है कि इस आईपीओ का GMP 3 मई तक बढ़ जाए। तो अगर ऐसा होता है एंड हम अपने डिसीजन में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो मैं आपको वीडियो के थ्रू या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी की सिचुएशंस को देखते हुए मेरा डिसीजन यही है कि मैं इस आईपीओ को फिलहाल अवॉइड कर रहा हूं एंड ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, कोई टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, खुद भी एनालिसिस करें इस आईपीओ के बारे में एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कितने लोग इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।